हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 39 ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन अ एज ऑफ अ क्लिफ। हाइकर हो गया जो हाइकिंग करते हैं, क्लिफ्स पे चढ़ते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, उनको हाइकर कहते हैं। नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें मतलब किसी और चीज़ से है। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मतलब क्लिफ कितनी ऊंची है? 490 मीटर। फाइन। एंड थ्रोज अ बॉल हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, हॉरिजॉन्टली कोई एंगल नहीं बनाया, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टली फेंकी तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको पता चलना चाहिए, सिर्फ यूएक्स आएगा, यूवाई नहीं आएगा उसके अंदर। ये आ गई आपकी क्लिफ, इधर से कुछ फेंका गया, ये आपका ग्राउंड मान लो, ठीक है। यहां से बॉल फेंकी गई, बॉल या जो मर्जी फेंका गया, ठीक है। स्टोन फेंका है उसने हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। डायग्राम भी जरूरी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, डायग्राम कोई जरूरी नहीं है बनानी, बिल्कुल भी नहीं। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली वी हैव टू निगलेक्ट दैट, हम नहीं कंसिडर करते इधर प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। खत्म, कुछ नहीं, आपने सिर्फ डेटा लिखना है, आंसर निकालना है, स्पीड निकालनी है जिस स्पीड से वो ग्राउंड को टच करेगा। मैं आपको सब बताता हूं कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, ठीक है। सबसे पहली चीजें मैंने आपको बोला था, डेटा लिखना आपको आना चाहिए। ये देखो मैं यू लिख रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए, और अब समझ नहीं आता तो हम ट्रबल में हैं। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में। यू आई प्लस 15 आई प्लस 0 जे, मतलब यू एक्स 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, यू वाई 0 हो गया, आना चाहिए आपको लिखना। एस वाई, यहां एस लिखता हूं, जब लिख ही रहे हो ऐसे तो ऐसे ही लिखो जरा। एस वेक्टर, वेक्टर की टर्म्स में लिखता हूं। मैंने आपको बोला भी था एक बार कि मैं आपको एक दूसरा मेथड करवाऊंगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ग्रीन जरा ज्यादा नजर नहीं आता है। तो एस वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा, देखना ध्यान से प्लीज, ठीक है। क्या है एस वेक्टर? क्लिफ से नीचे गिरा वो, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया मुझे। तो मैं लिखूंगा इसको एस एक्स आई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने उसका नाम एस एक्स रख दिया। एस एक्स है ये, एस सबस्क्रिप्ट है, ऐसे लिखना है, एस एस और एक्स ऐसे लिखना है नीचे, ठीक है। एस एक्स आई माइनस 490 जे, माइनस 490 जे, ये आ गया। यूनिट्स का बड़ा खास ध्यान रखना, सब ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए। एस है आपके पास, यू है आपके पास, ए है आपके पास, ए तो हमेशा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन की यही तो मजा है। ए है आपके पास, लिखूं ए 0 आई माइनस 9.8 जे, बड़ी क्लियरली पता है आपको ये सब। U आ गया, S आ गया, A आ गया। क्या निकालना है भाई? टाइम कह रहा है, टाइम निकाल के दो मुझे। टाइम निकालना है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हैं, नहीं लगेगा क्योंकि V नहीं है आपके पास। वेलोसिटी निकालनी है, टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे अब आपको UX मालूम है, आप क्या चीज मालूम है आपको, ये आपको क्लियरली मालूम है, ये साइड आपको क्लियरली मालूम है, J वाली, तीनों चीजें हैं आपके पास, इसीलिए वो मेथड ज्यादा बेटर है। अब जैसे यहां पे एस भी अननोन हो गया, अगर मैं पूरा पूरा लिखूं तो ये मेथड नहीं काम करेगा यहां, इसलिए आप इसको एस एक्स यू एक्स की टर्म्स में लिखोगे तो फॉर बेटर है। मैंने लिख दिया आपको, ऐसे भी आपको लिखना आना चाहिए। दिस इज अनदर मेथड, ये भी मैं आपको करके दे सकता हूं ऐसे भी, लेकिन मुझे आई फाइंड कि वो बेटर रहेगा जो हम पहले कर रहे थे। क्या कि वाई की डायरेक्शन की अगर बात करें तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं जिसको मैं यूज करूंगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ AYT स्क्वेयर, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो जरा क्या क्या टी निकल जाएगा यहां से, टाइम निकालना है मुझे। एस वाई मैंने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट 490 मीटर। UY 0 है, आपको समझ आना चाहिए, अभी भी नहीं आता तो फिर हम बड़ी मुश्किल में हैं। -1/2 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, ये तो खत्म हो गया बिल्कुल, माइनस माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आ गया टी स्क्वेयर इक्वल टू 490 इंटू 2, 490 इंटू 2 हो गया 980 अपॉन
9.8 इक्वल टू 100, टी स्क्वेयर इक्वल टू 100, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? 10 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ये। कोई फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला नहीं लगाता मैं, फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट से किया हमने। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। फाइन, बहुत अच्छा। अब क्या बोला है? वेलोसिटी कितनी के साथ वो हिट करेगा? वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, स्पीड मैं बताता हूं, पहले वेलोसिटी निकालता हूं मैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी। आपको मालूम है v निकालना है ना, तो v इक्वल टू यू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आप देखो, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा u। अब मैं आई जे की टर्म्स में लिखता हूं, दूसरा मेथड, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आप वी एक्स वी वाई अलग अलग भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे देख लो एक बार, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। u कितना है मैं बताऊं आपको, u है आपका 15i प्लस 0j, ऐसे भी लिख सकते हो पूरा, ठीक है। प्लस a कितना है, a बताओ, a कितना है मैं लिखूं, a है 0 माइनस 0i, 0i माइनस 9.8 j इंटू 10। खत्म, करो इसको सॉल्व, v आ जाएगा आपका आंसर। मैं कर देता हूं आपको, मैं थोड़ा थोड़ा कर देता हूं सॉल्व आपको। क्या आएगा इसका? 15i, आई तो इतने ही है, j कितना है, j आ गया 98j, ठीक है। तो 15i, देखना ध्यान से, 15i माइनस 98j, ये आपका आंसर आ गया। ये लो 15i। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी इनिशियल वेलोसिटी रही परमानेंट। ये देखो 15i वाला कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज हुआ। क्यों? ऐसा होना ही था, ये आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि आपने जो u को जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें ax है ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कौन करेगा? ux को इंक्रीज करने वाला a है ही नहीं, ux को इंक्रीज ax ही कर सकता है, तो ax तो है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। आपको दिख रही है वर्टिकल वेलोसिटी होगी ये वाली, ये वी वाई है, तो मतलब ये आपका वी वाई आया। शुरुआत कितनी की थी आपने? यू वाई इक्वल टू कितना था? 0, लेकिन वी वाई कितना बन गया? -98। -98 भी आपको समझ आना चाहिए क्यों आया, लेकिन मुझे पूछा है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू कितनी आ गई? स्पीड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ले लो, √15 का स्क्वायर प्लस -98 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया। वो कैलकुलेट कर लेना। A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from a height of this. Find the time taken to reach the ground. आपको आना चाहिए निकालना। The distance of the target from the hill. Distance of the target from the hill मतलब आपको SX निकालना है, आना चाहिए निकालना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने SX निकालना पूछा नहीं था, इसलिए हमने निकाला नहीं, लेकिन अगर आपको कोई बोले वहां SX निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी, तो वो भी आपको वेलोसिटी एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ये आपको आना चाहिए। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सब कुछ करवाया है, ये आपको क्वेश्चन खुद करोगे। फिर आ गया है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 seconds एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंगल बताया है उसने कि कितनी वेलोसिटी के साथ। देखो मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है इसका। ए बॉडी, ये आपकी कहानी है, टॉप ऑफ द टॉवर, वही है कहानी, सारी सेम है। ये ऐसे बॉल फेंकी गई है, इस पॉइंट पे उसने एंगल दिया हुआ है किसका? वेलोसिटी का। इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसा दिखेगा। ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है उसने? 45, ये लिखा हुआ है इधर। और ये आपका Vx हो गया, ये आपका V हो गया, और ये आपका Vy हो गया। इसीलिए जो आपने पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वहां क्या था? V 15i माइनस 98j, क्योंकि होना ही था। ये देखो माइनस क्यों आया? क्योंकि ये आता ही नीचे है। जब भी बॉल स्ट्राइक करेगी प्रोजेक्टाइल में नीचे, तो वेलोसिटी का वेक्टर ऐसा ही बनेगा, तो उसका वी वाई तो नेगेटिव होना ही है। अच्छा, वी एक्स जो है वो चेंज होना ही नहीं है। जब अगर शुरू में आपकी सॉरी, इधर अगर एक्सेलरेशन कौन सी है? सिर्फ नीचे वाली, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, जो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटीज को चेंज करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ए एक्स नहीं है। याद रखो प्लीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल का। अब यहां पे 45 डिग्री दिया है, ठीक है जी, 45 डिग्री दिया था, मुझे समझ आ गई कहानी। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द स्पीड एट विच बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। आप बताओ कि कितनी स्पीड के साथ वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, 3 seconds टाइम दिया हुआ है, यू मुझे मालूम नहीं है,
मुझे क्या मालूम है फिर। देखो इक्वेशंस हमें यूज़ करनी पड़ेंगी यहाँ पे। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स जीरो होता है मालूम है आपको, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स होता है, तो कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें हमें। लेकिन उसकी वैल्यू मालूम नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ एंगल दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई, टाइम दिया हुआ है। वी वाई आपको मालूम क्या है यहाँ पे, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। टाइम सिर्फ मालूम है, हाइट ऑफ द टॉवर भी आपने निकालना ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते जाते हैं। हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं, देखो ज़रा ध्यान से, कि हमें एक चीज़ मालूम है, एस वाई निकालते हैं। ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, मुझे बताओ एस वाई कितना है। एस वाई निकालना है मुझे, एस वाई निकालना है। चलो मैं अभी बताता हूं। ये जीरो हो गया, यू वाई है ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। प्लस 1/2, ये तो आपको मालूम ही है पहले से कि कितना होता है, तो 9.8, तो माइनस 9.8, ए वाई की वैल्यू माइनस 9.8, टी आपको दिया हुआ है यहाँ, तो 9 आ गया। एस वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आनी भी चाहिए नेगेटिव, आपको बड़े अच्छे से पता है। ऊपर फेंका गया है तो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इसलिए ये आपका आंसर आ गया। इट कम्स आउट टू बी 44.1 मीटर, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, देखो आप कंफ्यूजन भी थी लास्ट टाइम आपको। आप लिखोगे कि द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 44.1 मीटर, बट द हाइट ऑफ द टॉवर, जब हाइट ऑफ द टॉवर निकाल, वही हाइट ऑफ द टॉवर है, तो हाइट ऑफ द टॉवर तो उसको थोड़ा लिखोगे नेगेटिव, उसको लिखोगे 44.1 मीटर, तो आंसर इज 44.1 मीटर। फिर अब निकालनी है आपने क्या, ये तो निकाल दी हाइट ऑफ द टॉवर, एंड द स्पीड एट विच इट वॉज प्रोजेक्टेड, यू निकालना है, ठीक है। मैं अभी बताता हूं यू भी कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले यू वाई निकालो, वी वाई निकालो। वी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई निकाल लेते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू वाई कितना 0, ए वाई कितना माइनस 9.8 इंटू कितना 3, इक्वल टू आंसर कितना, इक्वल टू आंसर आ गया -29.4 मीटर पर सेकेंड। और प्लीज ये आंसर आपको समझ आना चाहिए। नेगेटिव क्यों आता है मैंने आपको पहले ही बताया, नेगेटिव आना ही है क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल किसी ऊपर से फेंकोगे और ये यहां टच करेगा तो इसका तो ये आना ही, ये वी वाई तो नेगेटिव आना ही है। ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और आपको अब वेक्टर्स पे होल्ड होना चाहिए जब एंगल 45 डिग्री है। इसका मतलब वी वाई और वी एक्स बराबर है, तो वी एक्स कितना है 29.4 मीटर। क्यों बराबर है आपको पता होना चाहिए। टैन लगाओगे तो जब एंगल 45 डिग्री होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है। तो इस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो टकराया नीचे, वो मुझे पता चल गई ये। और यूएक्स कितना होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया यूएक्स कितना होगा, निकालो। अगर आपको यूएक्स निकालना, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, ए एक्स तो 0 है, तो वी एक्स और यू एक्स हमेशा बराबर होते हैं, तो वी एक्स और यू एक्स हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ये आंसर आ गया। चलो आगे। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से बॉम्ब फेंका गया, वेरी गुड, ठीक है। बॉम्ब जब फेंका गया एक एरोप्लेन से, एरोप्लेन चल रहा था हॉरिजॉन्टली। अगर आपको याद हो मोशन इन 1D में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन किया था, बैलून वाला क्वेश्चन किया था, वो बैलून ऊपर या नीचे जा रहा था, तो तब मैंने आपको बोला था कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिस चीज को आप उधर से ड्रॉप करते हो, आपने वो इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी होती है जिस चीज से आप उसको फेंक रहे हो। इसको बोलते हैं मूविंग फ्रेम। तो यहां पे मूविंग फ्रेम है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन लेकिन चल कैसे रहा है, हॉरिजॉन्टली। जो तूने बॉम्ब फेंका वो कैसे फेंका, वर्टिकली, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी केस ये वाला है। यहां पे एरोप्लेन पहुंचा और उसने ड्रॉप किया बॉम्ब, तो जब बॉम्ब ड्रॉप किया ना, बॉम्ब ऐसे गिरेगा क्योंकि उस बॉम्ब की एक अपनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितनी है, जितनी एरोप्लेन की है। क्या वो गिवन है, द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, यस गिवन है, 500 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5/18 के साथ, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कितनी हाइट से फेंका गया है ये, 1000 मीटर से, तो इधर से आपको एस वाई पता चल गया,
-1000 मीटर, फाइन। इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में, फाइन। फिर क्या निकालना है, बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। अब उसने किया क्या एक्चुअली, जो एरोप्लेन चलाने वाला था वो थोड़ा नोवाइस था, वो नया बंदा था, जुवेनाइल प्रैक्टिस ले रहा था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई बॉम्ब अगर तुम यहाँ गिराना चाहते हो तो तुम्हें फेंकना यहाँ से पड़ेगा, तब जाके बॉम्ब इधर गिरेगा। अब ये वाला बॉम्ब तो इधर गिर जाएगा, फेंकना उसने यहाँ था, वो बिल्कुल ऊपर आके फेंका, तो वो तो बेवकूफ़ी की उसने, तो इसलिए बॉम्ब मिस कर गया टारगेट को मिस कर गया। तो इसका मतलब ये निकालना है मुझे, ये निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, SX निकालना है। निकालो, इक्वेशंस यूज़ करो और SX निकालो। SY आपको मालूम है, SY को यूज़ करो, SX को यूज़ करो, आपको और क्या मालूम है, आपको UX मालूम है, आपको सब कुछ निकल जाएगा। अब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, SX इज इक्वल टू UXT, SX इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपको SX मिल जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें है ही कुछ नहीं, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी नहीं, AT स्क्वायर लिखा ना, AXT स्क्वायर, तो AXT स्क्वायर 0 है, तो SX इज इक्वल टू क्या आएगा, UX इंटू T। तो T टाइम कहाँ से निकल, टाइम तो है ही नहीं, टाइम निकालो, SY को यूज़ करके टाइम निकाल लो, आना चाहिए आपको। A body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity this, what time elapses before horizontal and vertical velocities become equal। आपने वो टाइम बताना है जहां पे horizontal और vertical velocity equal हो जाएगी, ऐसा टाइम बताओ जहां पे horizontal और vertical velocity equal हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। UX आपको दिया हुआ है और VX भी इसका मतलब दिया हुआ, नहीं सॉरी, विथ लाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये UX कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। यू वाई कितना है, 0। फिर VX कितना है, याद रखो, अब याद रख लो प्लीज, वो यही होगा, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल AX कितना है, 0, तो AX अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इज ए यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो UX। और अब अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती ना, आप फॉर्मूला लगाओ, VX इक्वल टू UX प्लस AXT। जब AX है ही 0 तो ये खत्म हो गया, तो VX और UX तो बराबर आने ही आने हैं, तो VX आ गया, ये वो कहता VY भी इतना ही चाहिए, बराबर चाहिए, ठीक है, इतना ही चाहिए। तो बताओ टाइम कितना होगा, तो टाइम पता चल जाएगा, VX इज इक्वल टू UY, VY इज इक्वल टू UY, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। UY प्लस AYT, UY 0 है, AYT आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। VY आपको मालूम है, AY आपको मालूम है कितना होता है, AY माइनस 9.8 होता है, T निकल जाएगा। VY भी आपका नेगेटिव आएगा, तो वो आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा गया है ए मार्क्समैन विशेस टू हिट ए टारगेट, ठीक है, मार्क्समैन कोई भी है जो हिट ए टारगेट करना चाहता है जस्ट इन द सेम लेवल एज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम इफ द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट इज दिस, ठीक है, समझ रहा है। एंड द मजल वेलोसिटी गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसने हॉरिजॉन्टली प्लेस की है गन, ठीक है, और वो चाहता है कि वो बिल्कुल उसी लेवल पे वो उसको हिट कर सके उसकी लाइन ऑफ साइट से। तो उसके साथ आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि ये जो मार्क्समैन है इसने क्या करना है कि ये खुद की हाइट ऐसे है, गन इसको यहां से फेंकेगा तो जाके वो, क्योंकि नीचे तो उसने आना ही आना है, तो वेलोसिटी ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह का है। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं, उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो हिट कर रहा है ना, वो एक्चुअली क्या है कि वो गन उसको अपनी हाइट से ऊपर रखनी पड़ेगी, तब जाके उसकी आईज यहां है, और वो चाहता है कि यहां टारगेट उसका बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में हिट करे यहां, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, गन उसकी ऊपर प्लेस्ड है और उसने ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसने नीचे तो आना ही आना है ना बुलेट ने, तो उसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये आप निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, हॉरिजॉन्टली तो वो इतनी दूर है, तो SX आपको मालूम है,
SX आपको मालूम है 1600 मीटर पर मीटर है। AX कितना है, 0 है। UX कितना है, गिवन है 800। ठीक है, तो यहाँ से आपको S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आपको SX पता चल गया। SX से टाइम पता चल गया, टाइम तो पता चल गया। टाइम जैसे ही पता चला आपको टाइम मिल जाएगा 2 सेकेंड्स। बता देता हूँ आपको टाइम 2 सेकेंड्स जैसे ही पता चला, फिर आप लिखोगे कि कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम, मतलब कितना ऊपर उसको करना पड़ेगा। तो SY निकालना है, SY निकालना है, कुछ नहीं मुश्किल है। कितना नीचे मतलब ये आएगा, SY होता है कि ये बुलेट आनी तो नीचे है, तो कितनी नीचे आएगी, तो SY निकाल लो। SY निकाल लो, SY निकाल के आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। SY कैलकुलेट करो, SY कितना आता है तो इसको आराम से कर लो। ठीक है, एक SY निकाल लो। इसमें SY इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम निकल गया ना यहाँ से 2 सेकेंड्स मैंने बताया। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या मिल गया, टाइम इधर यूज करो, SY निकल जाएगा। तो यही पूछा हुआ है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें अलग सी थी, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं था अगर आपको समझा दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करोगे आप, 2 टॉल बिल्डिंग्स और ये सब खुद ट्राई करोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।